नमस्कार दोस्तों। एसएससी में आपकी मनचाहा पद आपको दिलाने के लिए हम एडवांस मैथ की नेक्स्ट सीरीज आपके सामने लेकर आ गए हैं। अब तक हमने 9 सीरीज कवर कर ली है जिसमें लगभग 90 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। और यदि अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे दोस्तों पहुंचाएं। चलिए, इस सीरीज में 10वीं सीरीज में दोस्तों हम 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। और पहला क्वेश्चन है हमारा एडवांस मैथ में अलजेब्रा का। दोस्तों क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर माइनस एक, एक्स वाई जेड बराबर माइनस एक। तो एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब की वैल्यू बताइए। देखिए, आप दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले बस एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए, इसके तीन रूप होते हैं, मैं इसके तीनों रूप लिखना चाहूंगा। एक रूप होता है दोस्तों इसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक रूप इसका ये होता है। और एक रूप होता है दोस्तों इसका ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हाफ ऑफ 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए, ये तीन रूप हैं इसके। अब हम एग्जाम के हिसाब से जोन सा जरूरी होगा उस रूप का उपयोग करेंगे। आप जैसे देख रहे हैं हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब। और फॉर्मूले माइनस 3xyz भी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस 3xyz अपनी तरफ से लिख दिया दोस्तों। बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो इसका मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और अंदर मिलेगा दोस्तों आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 शुरू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए, हम यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट करने वाले हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू -1। तो दोस्तों ये वैल्यू मिली 1 प्लस 3 यानी कि 4। ये वैल्यू है आपकी एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है दोस्तों यहाँ पर -1, तो यहाँ पर -1 और लिख दूंगा। तो यानी कि एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब की वैल्यू आएगी 4 माइनस माइनस प्लस, तो इधर जाके आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -3 = 1। तो इसका मतलब इसलिए आंसर हमारा डी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, मतलब एक ही मैं इसको थोड़ा साफ से लिखना चाहूंगा। फॉर्मूला है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर। इसके तीन रूप है, तीनों रूप आपको ध्यान रखने हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दूसरा रूप है दोस्तों इसका, सेम फॉर्मूला होगा लेकिन रूप चेंज हो जाएगा इसका। एक होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और अंदर मिला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और एक और जो सबसे अहम रूप है इसका वो है हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और अंदर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए, यदि हम इसमें थोड़ा सा काम और कर लें तो आपको मिलेगा कि यदि मैं यहाँ पर दो वैल्यू में से एक वैल्यू पुट कर दूं दोस्तों जीरो, जैसे मैंने कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो ले लें हम, यदि हम x प्लस वाई प्लस जेड जीरो लेते हैं, तो यदि हमने ये जीरो लिया है तो उसका मतलब ये सारा जीरो हो गया। तो हमें क्या मिला, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर जीरो मिला। यानी कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब की वैल्यू आ गई 3xyz। तो आपको एक रूप ये याद रखना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो इसकी वैल्यू 3xyz होती है। और दोस्तों एक चीज और, बाई चांस हमें दिया गया है कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो ना देकर यदि x बराबर y बराबर जेड दे दिया जाए, तो आप देखिए अगर मैं x बराबर y पुट करूंगा तो यहाँ पर जीरो मिलेगा, y बराबर जेड पुट करूंगा तो यहाँ भी जीरो मिलेगा और z माइनस एक्स जीरो पुट करूंगा तो यहाँ भी जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz भी जीरो होने वाला है। यानी कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz। तो दोस्तों यदि हम इसको नटसेल में देखें
तो हमें दो बातें पता लगी हैं कि एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब का मान 3xyz होता है दो कंडीशन में। एक तो तब जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, और दूसरा कब, दूसरा दोस्तों जब x बराबर वाई बराबर जेड हो। तो आपको ये दोनों स्थिति याद रखनी है, दोनों स्थिति एसएससी के लिए बेहद अहम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसने कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए कंडीशन आपको अलग ही नजर आ रही है। इसका मतलब होता है दोस्तों एक्स बराबर वाई बराबर जेड के। क्यों, इस चीज को हम समझ लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दोस्तों यदि दोनों साइड में मैं दो की मल्टीप्लाई कर दूं, ये मुझे मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर बराबर डबल ऑफ एक्स वाई डबल ऑफ वाई जेड डबल ऑफ जेड एक्स। अब यदि मैं देख रहा हूं, अगर मैं इसको लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस का 2xy इधर आएगा तो माइनस का 2xy, ये मैंने एक साथ लिखा प्लस। अब यदि बात करता हूं मैं ये वाई स्क्वायर की, एक वाई दो वाई स्क्वायर थे, एक मैंने लिख दिया, तो एक मैं लिखूंगा यहाँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2yz। अब आप यदि आप देख पा रहे हैं जेड स्क्वायर हमारे पास दो थे, मैंने अभी एक ही लिखा है, तो मैं एक और लिखना चाहूंगा। एक क्या लिखूंगा दोस्तों, जेड स्क्वायर यहाँ पर आ गया, आप देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पर, वाई स्क्वायर यहाँ, दो वाई स्क्वायर आ गए, एक एक्स स्क्वायर है लेकिन थे दो, तो इसका मतलब मुझे एक एक्स स्क्वायर और लिखना पड़ेगा, और माइनस का 2zx मैंने यहाँ लिख लिया, ये इधर कुछ नहीं बचा, जीरो। आप अगर यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो ये है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये है वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस ये है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों यदि आप इसको थोड़ा सा और समझेंगे, यहाँ पर एक संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग 0 के बराबर है। तो आप मुझे ये बताइए, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 0, तो ये कब संभव है? ये केवल एक ही कंडीशन में संभव है, जब ए और बी दोनों ही 0 हों। तो इसका मतलब है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं के वर्गों का योग यदि 0 है, तो ये तभी संभव होगा जब ये संख्या अलग अलग 0 होंगी। तो आप सोचिए, यदि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग 0 है, तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 0 है, यानी कि x का मान y के बराबर है। यहाँ से y माइनस जेड बराबर 0 है, यानी कि y का मान z के बराबर है। और यदि z माइनस x बराबर 0, तो इसका मतलब z का मान x के बराबर है। तो हम इतनी लंबी चौड़ी बात को याद नहीं रखने वाले, हम पेपर में सिंपल ये याद रखेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की, तो इसका मतलब ये तभी सत्य है जब ये तीनों आपस में बराबर हो। और जब तीनों बराबर है तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इनके बराबर 1 पुट करने वाला हूँ, तो इसका मतलब यहाँ मिलेगा मुझे, अगर मैं इसके आंसर की बात करूंगा दोस्तों, ये मिलने वाला है कि x का मान 1, y का मान 1, z का मान 1, तो 4 2 6 में से 3 गया 3 बटे 2 1 2, तो 3 बटे 2, इसलिए आंसर हमारा सी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार बताया, आप वीडियो पॉज कीजिए, उसको सोल्व कीजिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करी होगी और सोल्व भी करा होगा। तो 3 माइनस 2 बटे एक्स का मान दे रखा है दोस्तों 3 बटे एक्स। सबसे पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई लगाऊंगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस एक्स एक्स कट गया 2 बचा बराबर 3 बटे एक्स। यदि मैं इसे ट्रांसफर कर दूं, एक्स वाले पोर्शन को एक तरफ ले जाऊं, गिनती इधर ले जाऊं, तो मुझे मिलेगा x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 2 बटे 3। चलिए वेरी गुड। अब मैं इसे यहाँ से मैंने काफी बार पढ़ा है, मुझे दोस्तों स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो मैं जानता हूँ कि मैं वर्क करके सिर्फ 2 जोड़ने वाला हूँ। तो ये आएगा 4 बटे 9 प्लस 2, तो आंसर आ गया 2 सही 4 बटे 9, तो इसलिए आंसर हमारा सी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, जहां ए और बी दो ग्राफ और निर्देशांक अक्षों के द्वारा धनात्मक वास्तविक संख्याएं के बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों मैंने आपको डायरेक्ट बताया सी स्क्वायर बटे 2ab होता है। क्यों होता है? मैंने आपको बताया था, यदि एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है और एक लाइन है जो ये इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन को हमने बताया है कि लाइन का नाम है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। तो दोस्तों मैं सिंपली अगर एक्स एक्स पे निकालना चाह रहा हूं तो मैं y बराबर 0 पुट करूंगा। जैसे ही y 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो गया, तो ए एक्स का मान आ गया c, तो x का मान आ गया c बटे a। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ c बटे a के बराबर है। इसी प्रकार ये लेंथ आएगी दोस्तों c बटे b के बराबर। और मैं जानता हूं यदि मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया का मतलब है दोस्तों यदि मैं ये वाला पोर्शन निकालना चाहता हूं तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का मान है c बटे a और हाइट का मान है c बटे b, तो इसलिए आंसर आ गया c स्क्वायर बटे 2ab। लेकिन यदि मैं एग्जाम में बैठूंगा तो मैं इसका आंसर निकालने का नहीं, मैं डायरेक्ट याद रखूंगा कि आंसर होता है c स्क्वायर बटे 2ab, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। और आप पेपर में याद रख के जाएंगे, यदि क्वेश्चन ये ऐसा आता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू भरेंगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे एग्जामिनर कहेगा कि 3x प्लस 4y बराबर 12 तथा निर्देशांक अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर सी स्क्वायर यानी कि 12 गुणा 12 बटे 2ab
ए है हमारा 3 है और बी हमारा 4 है, तो 12 से 12 खत्म, 2 से 6 बार, तो आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेहद ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आप यदि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू आर के टर्म में पूछा है और ना ही थीटा है ना ही फाई है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एग्जाम में बैठूंगा सिंपल और कोशिश करूंगा कि इसे वैल्यू पुट कर दूं। वैल्यू पुट क्या करूंगा दोस्तों, अगर मैं थीटा बराबर 0 पुट कर दूं तो आप देखेंगे एक्स का मान मिलेगा आपको यहाँ पर आर कोस 0 का मान होता है दोस्तों 1, और ये कोस और फाई की वैल्यू में 0 पुट कर रहा हूँ तो फाई का मान भी होता है दोस्तों हमारा 1, तो इसका मतलब आर गुणा 1 इंटू 1, तो आंसर आ गया आर। एक्स का मान है दोस्तों आर। इसी प्रकार अगर मैं वाई की बात करूंगा तो y का मान देखना चाहूंगा दोस्तों, y की वैल्यू मुझे मिलेगी, y बराबर दे रखा है आर कोस थीटा, थीटा की वैल्यू मैंने 0 ले रखी है इंटू साइन फाई, फाई की वैल्यू मैंने 0 ले रखी है, तो ये आ गया आर गुणा कोस 0 का मान 1 साइन 0 का मान 0, तो ये आ गया 0, तो y का मान मुझे 0 मिला है। इसी प्रकार यदि मैं दोस्तों z की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो z का मान है आर साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू दे रखी है हमने 0 ले रखी है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आर गुणा 0 तो ये मिल गया आपका 0, तो z का मान 0 है। और वैल्यू पूछी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान है आर, तो आंसर आएगा आर स्क्वायर प्लस वाई का मान 0 कवर प्लस 0 कवर, तो आंसर आ गया दोस्तों आर कवर, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। अच्छा ये बताइए क्या थीटा बराबर 0 पे सेटिस्फाई करेंगे, हम कहेंगे नहीं, आप थीटा के स्थान पर और फाई के स्थान पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कारण उसके पीछे ये है क्योंकि आप अगर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन दिया है एक्स वाई जेड में और आंसर पूछा है आर में, तो निश्चित रूप से थीटा और फाई फिनिश होंगे ही होंगे, एलिमिनेट होंगे ही होंगे, तो आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, चाहे 45 पुट कर लीजिए, 30 पुट कर लीजिए, 60 पुट कर लीजिए, 90 पुट कर लीजिए, मगर कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे आंसर आपको यही देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर तेरा tan थीटा का मान। दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर मैं आंसर की बात करूंगा साइन बटे कोस, साइन 12 और ये 5, तो 12 बटे 5 इसका आंसर आने वाला, सी करेक्ट है। लेकिन हम इसे ऐसा कर क्यों कर कैसे पा रहे हैं, कारण उसके पीछे मैंने आपको पहले सीरीज में बताया है कि यदि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का मान c दे रखा है और c ऐसा है कि c स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, यदि इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के बराबर है, तब साइन थीटा का मान होता है साइन के साथ वाला बटे जो RHS में दे रखा है, और कोस का मान होता है कोस के साथ वाला बटे ए वाला, और tan थीटा का मान होता है साइन बटे कोस, साइन का मान ए है और कोस का मान बी है। ये वैल्यूज मैंने आपको दोस्तों समझाई है। ये तभी सत्य है जब यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट बननी हो, जैसे यहाँ दे रखा 5 12 13, यदि यहाँ होता 3 4 तो बराबर में 5 होता तो भी चलता, यदि एक 7 होता, एक 24 होता, बराबर में 25 होता तो भी चलता, यदि एक 8 है, एक 15 है, बराबर में 17 होगा तो भी चलेगा, यदि एक 9 है, एक 40 है, तो बराबर में 41 है तो ये भी चलेगा, यदि एक 11 है, एक 60 है, तो तीसरा 61 होने वाला है। दोस्तों पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मैं चाहता हूँ कि जब भी पाइथागोरस ट्रिपलेट आए आप अपने मन में एक बार इनको रिवाइज जरूर करें। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। tan थीटा का मान अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो ये आएगा साइन बटे कोस, साइन के साथ है हमारा 12 और कोस के साथ है हमारा 5, तो इसलिए आंसर हो गया 12 बटे 5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद ज्यादा आसान। यदि आप देख रहे हैं यह सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस 1/10 कुछ नहीं होता, कोट होता है, तो कोट स्क्वायर 78 लिख सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कोट स्क्वायर 78 कुछ नहीं है, ये tan स्क्वायर 12 है, क्योंकि कोट 78 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कोट 90 माइनस 12, और आप जानते हो कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो ये tan 12 है, तो tan स्क्वायर 12, और मैं एक फॉर्मूला और जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है दोस्तों 1, तो इसलिए आंसर बी करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तुरंत इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, tan थीटा इंटू कोस 60 बराबर इतना, देखिए सिंपल tan थीटा इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2 बराबर है √3/2, 2 से 2 खत्म, तो tan थीटा का मान हो गया √3, और tan में √3 मान होता है 60 का, तो दोस्तों थीटा के प्लेस पर मैं सिंपल 60 पुट करने वाला हूं, तो 60 में से 15 गए तो 45 आ गया, और 45 का मतलब है 1/√2, आंसर हमारा डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एक कार को 30 डिग्री कोण पर अवनमन कोण पर टावर की ओर चलते हुए देखता है। दोस्तों सबसे पहले समझिए अवनमन कोण का मतलब क्या है। जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये अवनमन कोण कहलाएगा, लेकिन यदि हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो यूनियन कोण कहलाता है। इसने कहा है कि एक आदमी एक 100 मीटर ऊंचे एक टावर के शिखर से, इसका मतलब दोस्तों सिंपल ये है कि एक टावर है हमारे पास ये, और ये टावर है हमारा 100 मीटर ऊंचाई का, ये 100 मीटर इसकी हाइट है।
शिखर से एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। एक कार हमने देखा यहाँ पर है, और ऊपर से जब इसको हमने नीचे देखा तो दोस्तों ये एंगल दे रखा है इन्हें 30 डिग्री, इसका मतलब ये 30 डिग्री है। सिंपल अगर मैं कहूं तो ये 30 डिग्री नीचे वाला है, ये 30 डिग्री दे रखा है। अब क्या है दोस्तों, इनने आगे कहा है कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 हो जाता है, यानी कि कार इस तरफ चल रही है और हमने माना कार यहाँ पर आ गई थोड़ी देर बाद, और अवनमन कोण 60 हो गया, मतलब ऊपर वाला 60 हो गया, मतलब ये वाला 60 हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में अगर ये एंगल 30 और 60 है तो इसका मतलब अगर ये भुजा 2 है तो ये इसकी आधी होती है दोस्तों। अब भुजा क्या है, इस अवधि के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए, यानी कि इस अवधि में, यानी कि ये वाली दूरी आपको बतानी है। तो देखिए ये 100 दे रखा है, मैं जानता हूं अगर ये दोस्तों 60 है, 60 के सामने वाली भुजा होती है √3, √3 का मान दे रखा है 100, तो एक का मान आ गया 100/√3। जब एक का मान 100/√3 है, वैल्यू निकालनी है दो की, तो दो का मान आएगा 200/√3। तो इसलिए आंसर हमारा दोस्तों 200√3/3 ये करेक्ट है। अगर मैं √3 ही गुणा लगा दूंगा तो ये मिलेगा।